इस शेर को आप कैसा इस्तेमाल करते हैं, जरा पूरा हाथ उठा के। किसी के बाप के नाम पे नहीं, ये दिल्ली किसी के बाप का नहीं है, निजाम पाक का है। कि तुम्हारी मगफिरत का ये हसीन सामान लाया। वाह वाह वाह। तुम्हारी मगफिरत का ये हसीन सामान लाया हूँ, और खुदाए पाक का ये कीमती फरमान लाया। पाक का ये कौन कहा जिब्रील ने कुरान अपने हाथ में लेकर रसूल हाशमी की नाम का नारे तकबीर, नारे रिसालत। नज़र कर रहा हूँ माशाअल्लाह, इसमें नज़र कर रहा हूँ कि कलम की को मेरे पीर ताजु शरिया के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। के कलम की को दिल का, कलम की को तुम्हें दिल का लहू जरूरी है, लहू जरूरी है, लहू कलम की को तुम्हें दिल का लहू जरूरी है। नबी की नात से पहले वज़ू जरूरी है। तुम्हीं से पहले नाते नबी को नबी का कौल अमल रूबरू जरूरी है, जरूरी है। नज़र कर रहा हूँ कि गम के मारे सोना बहा, सोना बहा। गम के मारे सोना बहा। मेरा के लाला गए, पाकिस्तानी अंदाज, वो पाकिस्तान वाले क्या समझेंगे? अबे मेरे हिंदुस्तान में गरीब नवाज का मजाल है। हाथ उठा के बोलिए, गम के मारे सोना बहा, गम के मारे। सरकार खाजा निजामुद्दीन औलिया के नाम पे कहते सुभान अल्लाह। शेर और मैं पार्टी में बैठ अपनी जगह लूंगा। जरा हाथ उठा के खाजा के चाहने वाले जरा हाथ उठा के बोलते सुभान अल्लाह। इस बच्चे को हाथ कुरान बनाए कि रहमत का बरसे, एक माहौल बनाइए।
रहमत का बरसे सबने हो, हम जय मदीना। रहमत का बरसे, रहमत का बरसे सबने हो, हम जय मदीना, जय मदीना। प्यारे नबी के, प्यारे नबी के अंगने हो, हम जय मदीना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहतरम हज़रात, सबसे पहले हम और आप उस आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हुज़ूर नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़े बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिला है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हुजूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये सदक़ा है और औलियाए किराम का ये फैज़ान है कि आज जिस मदरसे में मैंने तालीम हासिल किया, आज उसी मदरसे के कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलने का मौका मिला। फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस में तमाम हज़रात तशरीफ लाने वाले, सिर्फ 1 से 2 पैगाम आप तमामी हज़रात को मैं दूंगा। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि। ये वो किताब है, ये वो कलाम है जिसमें कोई शक नहीं है। और फिर मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों बयान किया, ऐसा क्यों फरमाया? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम्हें अपने वालिदैन की ताज़ीम करना है तो कुरान की तालीम हासिल करनी होगी। पड़ोसी के हक क्या होते हैं, कुरान की तालीम से हमें मिलेगा। उस्ताद का खिदमत, अदब, ताज़ीम किस तरीके से किया जाता है ये हमें कुरान से मिलेगा। हुज़ूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस तरीके से करनी है ये तालीम हमें कुरान से मिलेगा। औलाद की तरबियत हमें किस तरीके से करनी है ये तालीम हमें कुरान में मिलेगा। तो जब सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दिए कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, लेकिन हमारे नजदीक सबसे बेहतर शख्स कौन होता है? जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, या फिर दौलतमंद हो, या फिर शोहरत याफ्ता हो, या फिर किसी राजनीति में बहुत बड़ा कुर्सी उसको मिल गई हो, हम उसे समझते हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, वो शोहरत याफ्ता कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। वो कोई दुनियावी तालीम हासिल करके कभी भी वो बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए।
दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और मोहतरम हज़रात, एक और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास लाख डिग्रियां आप हासिल कर ले, और मैं कराम से दुआ चाहूँगा आप लाख डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन कुरान ना पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो। कुरान ना पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो तुम। इसलिए हमें सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करनी होगी। क्यों? क्योंकि कुरान की तालीम जो शख्स हासिल करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। और जो शख्स हाफिज़ कुरान होता है, आइए मैं आपको बताऊं कि हाफिज़ कुरान की शान क्या होती है, हाफिज़ कुरान की अजमत क्या होती है। अभी कुछ देर के बाद जब आप तमामी हज़रात के सामने इस मदरसा शहाबिया चिश्तिया से जो 5 हुफ़ाज़ कुरान जो पढ़ करके जो निकलेंगे, उनके वालिदैन की ताज़ीम मैदान हश्र में किस तरीके से की जाएगी। मोहतरम हज़रात, मेरे यहाँ सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हाफिज़ कुरान की शान वो होती है कि उसकी बरकत से उसके घर वालों के ऊपर जिनको 10 लोग होते हैं, वो 10 लोग जिनके नाम जहन्नम में दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन उस हाफिज़ कुरान की बरकत से वो हाफिज़ कुरान वो 10 लोगों को जन्नत दिला देगा। कौन जन्नत दिलाएगा? वो हाफिज़ कुरान। और मैं कराम तशरीफ ला रहे हैं, बहुत तेजी के साथ मैं अपने गुफ्तगू को समेटता चलूं, लेकिन हम और आप कुरान को सिर्फ एक ताके पे रख दिए हैं, उसको लपेट के रख दिए हैं। मोहतरम हज़रात, कुरान की तालीम हासिल करने से उसकी बरकत क्या होती है? जब कोई हाफिज़ कुरान कोई लड़का होके निकलता है तो उसके वालिदैन, उसके माँ बाप जब मैदान हश्र में जब उनको जन्नती लिबास पहनाया जाएगा, जन्नती कपड़ा पहनाया जाएगा, तो लोग पूछेंगे ये कौन है? क्या ये कोई नबी रसूल है? कोई क्या कोई ये वली है? तो लोग बताएंगे नहीं, ये कोई नबी और रसूल नहीं है, बल्कि ये हाफिज़ कुरान के वालिदैन हैं जिनको जन्नती लिबास पहनाया जा रहा है। और आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं, एक बार हजरत ईसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी कब्र से गुजर रहे थे। जब उस कब्र के पास जाते हैं, उस कब्र से जब गुजर होता है तो उन्होंने मुलाहिज़ा फरमाया कि उस कब्र के अंदर जो मुर्दा है उसके ऊपर अजाब हो रहा है, उसके ऊपर अजाब हो रहा है। मोहतरम हज़रात, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ जाते हैं और फिर जब वापस उसी कब्र पर आते हैं तो क्या देखते हैं? उस कब्र में नूर ही नूर की रिमझिम की बारिश हो रही है। हजरत ईसा जो रूहुल्लाह है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पूछते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, आखिर माजरा क्या है कि अभी मैं इधर से गुजरा हूँ तो इस कब्र के अंदर तेरे अजाब हो रहा था,